ओम शांति। आज 4/2/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठी बच्ची, बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते रहो, इसी दान से सद्गति हो जाएगी। आज का प्रश्न, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता है? उत्तर, घर का रास्ता व स्वर्ग जाने का रास्ता अभी बाप द्वारा तुम्हें मिला है। तुम जानते हो शांति धाम हम आत्माओं का घर है, स्वर्ग अलग है, शांति धाम अलग है। यह नया रास्ता तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानता। तुम कहते हो अब कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, पावन बनो, पावन बनकर ही घर जाएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, सभी आशिक आत्माएं परमपिता परमात्मा मासूक को याद करती हैं। सभी सीताएं हैं, राम एक परमपिता परमात्मा है। राम है बाप, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। असली नाम उनका है शिव। अगला, इस समय बाप आकर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। कहते हैं तुम भी औरों को दान देते रहो, तो 5 विकारों का ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो दुख का ग्रहण छूट जाए। पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। अगला, बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप की याद अथवा योग बल से विकर्म भस्म होंगे। यह एक जन्म पवित्र बनना है। सतयुग में तो कोई पतित होता नहीं। अभी यह अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन रहेंगे। अगला, बाबा कहते सभी काम चिता पर बैठ भस्म हो पड़े हैं, मुझे आकर ज्ञान चिता पर बिठाना पड़ता है, ज्ञान जल डालना पड़ता है, सबकी सद्गति करनी पड़े। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सद्गति होती है। अगला, बाबा कहते देह अभिमानी बनना है, हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ अब वापस अपने घर जाना है। बाप अभी लेने के लिए आए हैं। हम आत्मा ने 84 जन्म अब पूरे किए, अब फिर पावन बनना है, बाप को याद करना है। अगला, मनुष्य स्वच्छ बुद्धि से बिल्कुल तुच्छ बन जाते हैं, अब बाप तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। स्वच्छ बनते हो याद से। बाप समझाते हैं याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाप कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूं, तुमको याद करना है मुझे। अगला, बाप के डायरेक्शन पर चलो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएंगी। बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम सब महावीर हो ना, माया पर जीत पा रहे हो। तुम सब बहादुर बनते हो, सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तुम हो। अगला, बाबा कहते योग बल से तुम विश्व पर राज करते हो। आत्मा कहती है अब मुझे घर जाना है, यह पुराना शरीर है, यह है बेहद का संन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और चक्र को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद नहीं करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरा, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है।
अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। वरदान, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण, इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दी है। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। सिर्फ सेवाओं के विस्तार में स्वयं की स्थिति सेकंड में सार स्वरूप बनाने का अभ्यास करो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो टाइम ना लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त हैं। माताओं ने ही भिन्नता में एकता लाई है। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।